गलती की गुंजाइश नहीं, पाकिस्तान के लिए जीत जरूरी। कीवीज ने जीत के लिए 225 रन का हदफ दे दिया। न्यूजीलैंड ने 7 विकेटों पर 224 रन स्कोर किए। फिन एलन ने 16 छक्के और 5 चौकों की मदद से 137 रन की इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ ने 2, शाहीन आफरीदी, वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज और जमान खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। शाहीन आफरीदी को बल्लेबाजों से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद, कहा विकेट को देखकर ही पहले फील्डिंग का फैसला किया। डुनीडन में खेले गए T20 मैच में रिकॉर्ड्स की बारिश। कीवी प्लेयर्स फिन एलन ने एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बना डाला। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने का संग मील अबूर किया। पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी जड़ने वाले दूसरे कीवी बैटर का एजाज़ भी हासिल किया। ईरानी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की मजम्मत। ईरानी जारिया से 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज निकल सकते हैं। पाकिस्तान ईरानी वज़ारत खारजा में एहतजाज रिकॉर्ड करा चुका। पाकिस्तानी हुदूद में घुसने के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका ख़तरा है। यकतरफा कार्रवाइयाँ अच्छे हमसाया ताल्लुकात के मुताबिक नहीं, दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। मुल्क भर में धुंध के डेरे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पेशावर से लश्करी तक बंद। शहरी मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार। मोटरवे M3 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद। M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M5 पर मुल्तान से सक्खर तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में मुसाफिर बस उलट गई। तेज़ रफ्तार कोच को हादसा बेला के करीब पेश आया। 2 ख़वातीन जाँ बहक, 12 अफराद ज़ख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस कोयटा से कराची जा रही थी। इंतखाबात से तकरीबन 3 हफ्ते कबल इलेक्शन कमीशन में तकर्रुर और तबादले। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल तब्दील। DG इलेक्शन सेल तैनात। एडिशनल DG इस्लामाबाद मोहम्मद फरीद आफरीदी की बलूचिस्तान में तैनाती। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज चौहान को इलेक्शन कमिश्नर पंजाब लगा दिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफ़ा भी मंजूर। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतजाम क्या होंगे? इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक कल लगेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, IGs, वज़ारत दाखिला, दिफा और सिक्योरिटी हुक्काम शरीक होंगे। इंतखाबी निशानात की तब्दीली से इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने खतरे से आगाह कर दिया। तर्जुमान का कहना है निशान अलॉट होने के बाद मुख्तलिफ फोरम्स से इंतखाबी निशान तब्दील किए जा रहे हैं। कमीशन तीनों प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुका। निशान तब्दील हुए तो छपे बैलेट पेपर ज़ाया होंगे और नए बैलेट पेपर्स की फौरी छपाई मुमकिन नहीं। फरवरी को शेर पर मोहर लगाओ, शेर पे ठप्पा लगाओ और मुल्क को नवाज दो। लाहौर की भी किस्मत बदलेंगे, पंजाब की किस्मत भी बदलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की किस्मत भी बदलेंगे। कि शेर को वोट दें ताकि लाहौर में वो तरक्की जो पिछले 5 साल रुक गई थी, वो उस तरक्की का पहिया फिर अगले 5 साल जब शेर आए तो तेजी से चले। शेर पर ठक्का लगाओ और मुल्क को नवाज दो। 8 फरवरी को घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंकना है। तरक्की का पहिया जहां रुका था वहीं से शुरू करेंगे। लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। मरियम नवाज की घनगरज। गज्जूमता और निश्तर कॉलोनी समेत दीगर मकामात पर खिताब में कहा, इलेक्शन के दिन कोई घर नहीं बैठेगा, बाहर निकलकर शेर पर ठप्पा लगाएंगे। जितनी मोहरें शेर पर लगेंगी उतनी तेज़ी से तरक्की होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं ख्वाहिश थी बल्ले को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी चलाते, लेकिन PTI अदालतों में सबूत देने में नाकाम रही। बानी PTI 9 मई के मुकदमात में पाबंद सलासिल हैं। अवामी मुआशी मुआहिदा है, ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा है। यहाँ पे हमारा अवाम की तरक्की के लिए,
गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मज़ीद बढ़ाएंगे। मुल्क की आमदनी में हर साल 8% इजाफा करेंगे। मुल्क भर के तमाम अजला में यूनिवर्सिटियों का क़याम। तालीम और सेहत की मुफ्त सहूलियात, रोज़गार के मौक़े और भूख मिटाओ प्रोग्राम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। लाड़काना में खिताब के दौरान साबिक वज़ीर ख़ारजा का कहना था ग्रीन एनर्जी पार्क्स के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को तरजीह देंगे। फंड डेवलपमेंट करके दिखाता हूँ 8 महीने। ये तो इरादा ही, ये बड़ा दावा है। मैं हाँ बिल्कुल, पार्टी इतिहाद किस तरह हम कर सकते हैं या कोई कर सकते हैं, हर एक अपना मंशूर है। हुकूमत में आके इतिहाद ऐसे डिफरेंट थी, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में तो आप किसी और सोचे जाते हैं अपना मंशूर। अब मेरा मंशूर और होगा, किसी और का और होगा, तो हम कैसे एक रास्ते पे जा सकें। इलेक्शन से कबल इत्तेहाद धोखा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कौम की मुजरिम है। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा आवाम से झूठे वादे नहीं करता। अपने दौर में खैबर पख्तूनख्वा में इनकलाबी इकदाम किए। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारा होगा। आज़ाद उम्मीदवार भी हमारा साथ देंगे। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम कौन चला रहा है? तफ्तीश के लिए JIT तश्कील। 6 रुकनी टीम की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग करेंगे। सेक्रेटेरिएट FIA हेडक्वार्टर्स में होगा। JIT जजेस के खिलाफ किरदार कुशी करने वालों की खोज लगाएगी। मुलजिमान के खिलाफ 2 हफ्तों में चालान पेश करेगी। EORs के मुताबिक टीम 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। इसराइली जहरियत ना थम सकी। सहूनी फौज के हमले जारी। गजा खंडर बन गया। लाशों के अंबार लग गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 185 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में बमों की बरसात। एक ही ख़ानदान के 12 अफराद शहीद हुए। इसराइली हमले में ज़ख्मी कराटे चैंपियन दम तोड़ गई। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 24,285 हो गई। 61,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। गजा में चौथे रोज़ भी ब्लैकआउट। इसराइली हुक्काम ने दवाएं और फ्यूल ले जाने वाले काफ़िलों को शुमाली गजा जाने से रोक दिया। ग़िज़ाई बहरान भी शदीद हो गया। सहूनी फ़ौजियों की अस्पतालों, स्कूल और घरों पर शदीद बमबारी। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयों में 5 अफराद शहीद, 5 ज़ख्मी। जनूबी गजा में भारी नुकसान के बाद इसराइली फ़ौज ने 4 जंगी डिवीज़न में से 1 को वापस बुला लिया। सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करना मसला फ़लस्तीन के हल से मशरूत कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी पर जोर। कहा सऊदी अरब की अव्वलीन तरजीह गज़ा में जंगबंदी है। मसला फ़लस्तीन हल हो जाए तो सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर सकता है। बुहरा अहमर में हौसियों के हमलों का ताल्लुक गज़ा जंग से है। गज़ा के मसाइब जारी रहे तो तनाज़ात का चक्कर चलता रहेगा। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही इलाक़ाई अमन कायम हो सकता है। बड़ी क्लियरली पाबंदियां लगाई हुई हैं और वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हुई हुई है, जिस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान समेत बहुत कंडेम किया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली ने इस पर करारदादें भी पेश की हैं। अब इस पे सबसे अहम चीज़ है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर इसराइल पर जोर दे कि वो मुहासरा ख़त्म करे। गज़ा के लोग बहुत मुश्किल सूरत हाल में हैं। इसराइली पाबंदियों की वजह से तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई। बैनुल-अक़वामी बिरादरी इसराइल पर गज़ा का मुहासरा ख़त्म करने पर जोर दे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बोल की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा तरक्की पजीर ममालिक चाहते हैं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल अपना फ़र्ज़ अदा करे। ICJ का फ़ैसला इंटरनेशनल लॉ की तशरीह करेगा। ज़रूरी है कि ICJ के फ़ैसले का एहतराम किया जाए। अमेरिका का यमन पर तीसरा हमला। मिसाइलों के ज़ख़ीरे को तबाह करने का दावा। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने बुहरा अहमर में जहाज़ों पर हमले के बाद एक और कार्रवाई की। बुहरा अहमर से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले यमनी मिसाइल को निशाना बनाया गया। जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल पाकिस्तान के दिफा को तक़वियत देने के लिए लाजमी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। अमले और अफसरों से खिताब के दौरान कहा खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए काम जारी रखेंगे। तरक्की का रास्ता पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी सनतों से होकर गुजरता है।
दिफाई ज़रूरियात पूरी करने और दरामद से मुतालिक POF का कलीदी किरदार है। मुल्क में इंतखाबी माहौल बनने लगा। इस्लामाबाद में प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार चल पड़ा। पार्टी झंडे और बैनर्स छपने शुरू। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा बड़ी तादाद में बैनर्स, पेनाफ्लेक्स और पार्टी स्टिकर्स बनवाने लगे। कराची में MQM के मुख्तलिफ इलेक्शन ऑफिस पर हमले। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक गार्डन, सोहराब गोड, मच्छर कॉलोनी और न्यू कराची पर हमले किए गए। MQM की मकबूलियत से खायफ जमातें परेशान हैं। इलेक्शन मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। उधर चिश्तिया में पीपल्स पार्टी के सूबाई उम्मीदवार राना इंतजार के काफिले पर फायरिंग। काफिला महफूज रहा। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। PP रहनुमा इलेक्शन मुहिम के बाद अपने डेरे पर जा रहे थे। मरकजी क़यादत का फुकदान। ग्रुपिंग उरूज पर। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ मजीद इंतशार का शिकार। N32 पेशावर की सीट पर PTI के 9 उम्मीदवार आमने सामने। पार्टी की आसिफ खान के उम्मीदवार होने की तस्दीक। शेर अफजल मरवत समेत 8 को दस्तबरदार होने का कह दिया। शेर अफजल मरवत क़यादत पर बरस पड़े। सदर आरिफ अलवी के बेटे को टिकट जारी करने की मुखालिफत। रऊफ हसन पर बानी PTI के मुखालिफ सहाफ़ियों को टिकट दिलवाने का इल्ज़ाम लगा दिया। लाहौर डिफेंस पुलिस का बरकी में घर पर छापा। बगैर लेडी पुलिस घर के अंदर दाखिल। खातून को घसीट कर गाड़ी में बिठा लिया। बरकी पुलिस ने SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सियासी मुखालिफिन को खुश करने के लिए झूठी कार्रवाई की। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। FIR का मतन। कराची में रात गए पुलिस इन एक्शन। मुख्तलिफ मुकाबलों में 4 डाकू गिरफ्तार। कोरंगी नंबर 5 से 2 डाकू पकड़े गए। कोरंगी सेक्टर 51 से 1 डाकू धर लिया गया। साइड सुपर हाईवे से डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से असलहा, छीने गए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। तीसरे T20 से पहले पाकिस्तानी टीम की आउटिंग। तमाम खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट के हमरा डिनर के लिए डनीडन के मकामी रेस्टोरेंट पहुंचे। खिलाड़ी मिल बैठे तो खूब गपशप भी हुई। फोटो सेशन में भी ग्रीन शर्ट्स ने जमकर परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली ने जिंदगी की 30 बहारें देख लीं। जन्मदिन की खुशियां अपनों के साथ मिलकर मनाई। तालियों की गूंज में केक काटने के बाद खाकर केक के जायकेदार होने का इशारा भी दिया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हुस्न के जलवे। स्टार्टअप नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों के शाहकार। मुनफरिद और रंगीन मलबूसात ज़ेबतन किए हसीनाओं के रैंप पर जलवे बिखेर कर खूब दाद समेटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।